Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of your today's lesson, you must have these books: textbook 3, workbook 3, summer pack and resource pack. हम टेक्स्टबुक 3 और वर्कबुक 3 यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम करना है जो आपके आज के लेक्चर से रिलेटेड है, और रिसोर्स पैक जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प के लिए है। इसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं और बताया गया है कि इन दोनों बुक्स को किस तरह स्टडी करवाना है। अब बुक की तरफ आते हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 नंबर्स के बारे में है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रोमन नंबर्स हैं। ये नया टॉपिक है। और उसके बाद 1.2 है इवन एंड ऑड नंबर्स। ये भी हमारे लिए नया टॉपिक है। फिर हमारे पास 1.3 है प्लेस वैल्यूज। ये प्लेस वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डिजिट्स हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद नंबर 1.4 आता है। उसमें नंबर्स अप टू 100,000 है। मतलब यानी कि हम लोग यहां पर 6 डिजिट नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे और अप टू फर्स्ट 6 डिजिट नंबर तक हम लोग नंबर्स को यूज करना सीखेंगे और उनके बारे में रीड करेंगे और राइट करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर और ऑर्डर करना सीखेंगे। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में नंबर्स अप टू 1000 तक स्टडी किया था, जो कि फर्स्ट 4 डिजिट नंबर था। 1.6 टॉपिक आगे आता है, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे पास, नंबर लाइंस के बारे में। चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रोमन नंबर्स। इसमें एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट एसएलओ जो है वो रीड रोमन नंबर्स अप टू 20। ये इस सिंबल के बारे में हमें पता है ये किस सिस्टम से ली गई है। फिर हम लोग सेकंड एसएलओ जो है वो हमारा राइट रोमन नंबर्स अप टू 20 के बारे में है। रोमन नंबर्स क्या है, क्यों स्टडी करते हैं, किस लिए राइट करते हैं। चलें बुक के पेज नंबर 3 की तरफ आए जरा। रोमन नंबर सिस्टम एक जो है ये नंबर सिस्टम है जिस तरह आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा था जो कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और उसमें आपने प्राइमरी नंबर्स यूज किए 0 से लेकर 9 तक, और उनको आप लोगों ने उन्हीं 0 से लेकर 9 नंबर्स तक को आपने दूसरे नंबर्स बिल्डअप करने के लिए या बनाने के लिए यूज किया। अब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा था। डेसिमल नंबर सिस्टम जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर्स हैं 10। इनको यूज करके हम दुनिया के जितने भी नंबर्स थे वो सारे इनसे बनाते थे। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, सो ऑन, जितने भी नंबर्स थे। और ये बेसिक नंबर्स हैं। ये सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 1 2 एंड सो ऑन, ये आगे मूव करते जाते हैं। इसी तरह रोमन नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम है, सिंबल्स हैं जो कि एंशिएंट रोम में यूज की जाती थी और आज भी वही यूज की जाती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनकी क्वांटिटी को शो करने के लिए। और इन नंबर्स को जो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं या इससे आगे कंटिन्यू होते हैं, इनको हम लोग अरेबिक न्यूमरल कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं, अरेबिक नंबर्स या न्यूमरल्स। और दूसरा नंबर सिस्टम जो अभी हम लोग जिसके बारे में जिक्र किया वो रोमन नंबर सिस्टम है।
नंबर्स बनाने से पहले ये किस तरह बने, किस तरह हम लोगों ने सिंबल्स को यूज किया, यूज करके हम लोगों ने इन नंबर्स को बनाया, चले जरा बोर्ड पे आए, हम लोग डिटेल से सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बुक में भी जिक्र कर रहे थे रोमन नंबर्स के बारे में, ये कैसे बनते हैं, इनके लिए कौन सी सिंबल्स यूज होती हैं जिनको यूज करके हम लोग बनाते हैं। हमें पता है कि हम लोगों ने काउंटिंग सीखी हुई है, 0 से 10 तक या 9 तक बेसिक नंबर्स के बारे में हमें पता है। देखें जरा, हम लोग यहां पर रोमन के लिए जो चीज यूज करेंगे वो कुछ सिंबल्स होंगी, वो देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड देन एक जो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर था वो 10 था। आपने एक चीज नोट करनी है, नोट क्या करनी है कि जब भी रोमन्स में 0 के रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल यूज नहीं होती। देयर इज नो 0 इन रोमन न्यूमरल्स। 0 सिर्फ हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स में ही यूज करते हैं। अब देखिए, एक चीज है, हम लोग 1 के लिए आई यूज करते हैं एंड देन 5 के लिए हम लोग वी यूज करते हैं। ये रोमन्स के सिंबल्स हैं जो कि एंशिएंट रोम में भी यूज हुए थे और आज के दिन तक यही यूज होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो 10 है इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली आपने ये 3 सिंबल्स याद रखनी है और अगर आपने ये चीज याद रख ली, ये तीनों सिंबल्स मेमोराइज कर ली, तो उसके बाद आपके लिए 20 तक काउंटिंग राइट करना इन रोमन न्यूमरल्स ये मुश्किल नहीं होगा। कैसे? आपके पास 1 के लिए हम लोग आई यूज करते हैं, 5 के लिए हम लोग वी यूज करते हैं, 10 के लिए हम लोग एक्स यूज करते हैं। आपको एक चीज का पता है, जो हमारे पास अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो हर नंबर जो है वो उससे अगला नंबर जब हम लोग राइट करते हैं तो प्रीवियस नंबर में हमें 1 ऐड करना पड़ता है। तो बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर देयर इज द डिफरेंस ऑफ 1 नंबर। देखिए, इसमें देखिए जरा, इसमें 1 ऐड करें 1 में तो आपके पास क्या बनता है 2 में 1 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है 3 में 1 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है 4 में 1 ऐड किया तो क्या बना। अगर मैं इस साइड से बैकवर्ड जाता हूं तो 5 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 4 में से 3 माइनस किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या बना 4 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या बना 3 एंड सिमिलरली 3 में से 1 माइनस किया तो 2। अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो 1 ऐड करते जा रहे हैं और अगर बैकवर्ड आ रहे हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब यहां पर रोमन काउंटिंग लिखने का तरीका भी कुछ इसी तरह है। हम लोग क्या करते हैं कि जब आपके पास आपने रोमन 1 शो करना हो तो 1 आई राइट कर देते हैं, जब रोमन 2 शो करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं 2 आई राइट कर देते हैं। 1 आई के साथ एक आई एंड अदर आई राइट साइड पे और पुट कर देते हैं तो आपके पास ये 2 बन जाता है। सिमिलरली 3 जब आपने राइट करना होता है तो 3 आईज राइट कर देते हैं। मीन्स के आपके पास 3 बन गया। रोमन में 3 इस तरह रिप्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, जब आपके पास 4 है, 4 राइट करने के लिए हम लोग 4 आईज नहीं राइट करते और ना ही हम लोग राइट कर सकते। उसके लिए हम लोग अगर हम लोग इसी तरह सिंबल्स यूज करते रहेंगे ये 4 हो जाएगा, फिर 5 के लिए 5 आईज यूज करेंगे तो ये फिर टेलीज और लाइंस बन जाएंगी वर्टिकल। अगेन ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेंगे। इस स्पेस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बी लेते हैं, बी मींस 5 लेते हैं, 5 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास आई बी आ जाता है। आई बी किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस के 5 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास 4 बन गया। 5 के लिए ये सेम सिंबल यूज होती है। इसी तरह 5 में अगर आई राइट साइड पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे 1, 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है 6 बनता है। 5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो 6 बनेगा। उस 6 को राइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आई राइट कर देंगे।
सिमिलरली जब 2 टाइम्स मैक्सिमम हम लोग जो है 3 आईज यूज कर सकते हैं, 3 टाइम्स आई को। तो अब आपके पास 7 के लिए 2 आईज राइट कर वी राइट करके 2 आईज, अगेन 8 के लिए वी राइट करके 3 आईज। जब आपने 10 के ऊपर आना है, यहां पर क्या चीज आएगी देखें जरा, वी आई आई एंड देन वी आई आई ट्रिपल आई, ये आपके पास चीजें बन जाएंगी। और इसको राइट करने के लिए ये आपके पास 10 तो है, ये मेन नंबर है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 आई राइट कर देंगे तो आपके पास ये 9 नंबर बन जाएगा। ये अब आगे जब आपने राइट करना है, राइट क्या करना है 11 के लिए 2 आईज 10 एंड देन आईज 10 एंड देन आईज आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली जब आप 11 राइट करेंगे 11 एंड देन 12 13 14 15 आ जाएगा, 15 के बाद 20 आ जाएगा। अब आप देखिए जरा यहां पर कैसे आएगा, 11 के साथ x के साथ 1 आए राइट साइड पे, 2 आईज 3 आईज, अगेन 15 है 5 है, ये क्या है 15 है, 15 क्या बनेगा xv, इसकी आपके पास 10 ये पीछे वाला और v साथ ऐड कर देंगे 15, और इसके लिए क्या आएगा डबल एक्स। स्टूडेंट्स ये चीजें आपने नोट करनी है और ये प्रोसीजर याद रखना है। बेसिक जो नंबर है 20 तक रोमन नंबर्स राइट करने के लिए, उनके लिए आपने ये नंबर्स 3 याद रखने हैं और उनको इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। ये अब यहां पर एक चीज और नोट करें कि हम लोग जब इनको रीड करते हैं, ये अरेबिक न्यूमरल्स की तरह ही रीड होंगे, प्रोनाउंसिएशन वही होगी, बट इन राइटिंग में हम लोग अल्फाबेट्स यूज करेंगे। रोमन राइटिंग के लिए हम लोगों को अल्फाबेट यूज करना जरूरी है, ना कि ये अरेबिक। प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, मतलब यानी कि अगर 10 है इसको भी हम लोग 10 ही पढ़ेंगे, और ये 10 लेकिन बट रिप्रेजेंट करने के लिए और राइट करने में डिफरेंट होगा। चलें अब बुक की तरफ आए और कुछ डिटेल से वहां पर पढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने बोर्ड पे सीखा कि हमने बेसिक जो है नंबर्स अप टू 20 तक बनाने के लिए हमने बेसिक ये जो न्यूमरल नंबर्स थे अरेबिक नंबर्स, वो ये वाले यूज किए थे 1 5 एंड 10। और 1 के लिए हम लोगों ने आई यूज किया था, 5 के लिए v और 10 के लिए x, और इन्हीं को यूज करके i v और x को यूज करके हम लोगों ने रोमन काउंटिंग राइट की थी 1 से लेकर 20 तक। जो मैंने बोर्ड पे डिटेल बताई है ऑलमोस्ट वही चीजें यहां पर दी हुई हैं, जरा इसको गौर से रीड करें। 1 के लिए हम लोग आई यूज करते हैं ए पार्ट में, दिस इज अ रोमन 1, ये लड़की जो साथ साथ बता रही है। नेक्स्ट पेज पे आए, 2 आई को पुट करेंगे तो आपके पास 2 बन जाएगा, 3 आईज को पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, आई वी को पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। ई पार्ट में है 5 इक्वल टू वी के होता है, 6 इक्वल टू वी आई के होता है। वी आई के बाद 2 आईज पुट करेंगे तो 7 बन जाता है। इसी तरह 8 के लिए हम लोग वी के बाद 3 आईज पुट करते हैं, और x से पहले आई यूज करेंगे तो 9 बन जाता है। और ये किस तरह बना ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल से बताया। ये आपने चीजें याद रखनी है। अब पेज नंबर 6 की तरफ आए, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आपको पता है, आपने अभी सीखा कि जो आपके पास 5 है, रोमन 5, वो v से डिनोट होता है। जब हम लोग 4 राइट करते हैं तो 1 लेस होता है, आपके पास 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है। अगर मैंने 6 राइट करना है तो वो मेरे पास क्या बनता है 5 प्लस 1, मीन्स के मैं आई लगा दूंगा। इसी तरह 7, इसी तरह 8, और इसको फिर आपने पार्ट ए को कंप्लीट करें।
इसका मतलब इट मींस 1 लेस देन 5। 4 का मतलब जो है 6 का मतलब क्या हुआ 1 मोर देन 7 का मतलब यहां पर आपने 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने राइट कर देना है इसको चेक करके। अब एग्जांपल नंबर 2 है। 2 में भी आपने ऐसे करना है जिस तरह आपने एग्जांपल 1 की है। वहां पर हम लोगों ने v यूज किया था, ये हर क्वेश्चन में v यूज किया था, फिर 9 में आके x यूज किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने x यूज करना है और उसके बाद 10 बेस नंबर है और उसके बाद उसमें 1 i लगा देंगे x के बाद, तो आपके पास 11 बन जाता है, 1 मोर देन होता है। इसी तरह आपने ये बताना है हर पार्ट के अंदर जो बॉक्सेस हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। इनको गौर से रीड करें और कंप्लीट करने की कोशिश करें जे पार्ट तक। और फिर आपके पास आगे काउंटिंग है, रोमन नंबर्स कैपिटल लेटर्स में, रोमन नंबर्स इन स्मॉल लेटर्स और अरेबिक न्यूमरल इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स फॉर्म। सिंबल्स आपके डिफरेंट हैं अरेबिक न्यूमरल के लिए और रोमन न्यूमरल्स के लिए, बट जो वर्ड्स फॉर्म है वो दोनों के लिए सेम होती है। रीड भी हम लोग उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग अरेबिक न्यूमरल को करते हैं, बट इन राइटिंग में हम लोग इसको डिफरेंट राइट करेंगे। रोमन्स को रीड हम लोग अरेबिक न्यूमरल की तरह करेंगे, बट राइटिंग में हम लोग कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ये आपने 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग याद करनी है। 5 के बाद आपके पास 6 आता है, ये देखें जरा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड अप टू 20। 20 के लिए डबल x यूज करेंगे क्योंकि x एंड x मेक्स 10 प्लस 10, इस तरह बिल्कुल ये 10 प्लस 10 मीन्स के 10 के साथ 10 लगा दें तो आपके पास क्या बन जाता है 20 बन जाता है। 10 के साथ 9 लगा दें तो आपके पास 19 बन जाता है, जिस तरह ये लगे हुए। इनको आपने गौर से देखना है और याद रखना है, इनके वर्ड्स फॉर्म भी और इनके न्यूमरल फॉर्म भी, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स बोथ। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, आपके बुक का पेज नंबर 7 और 8, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें हर क्वेश्चन की। मैच द अरेबिक नंबर्स विद रोमन नंबर्स। कॉलम ए में अरेबिक नंबर्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में रोमन दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर है अरेबिक नंबर के उसको रोमन के साथ अटैच करना है। 9 ढूंढे जरा, कहां पे बनता है, यहां पे ये 9 बनता है, 9 को इसके साथ। 4 कहां पे बनता है, आपके पास ये 4 बन गया। इसी तरह आपने दूसरे 2 कहां पे बनता है, ये देखिए जरा, ये आपके पास 2 बन गया। ये इसी तरह आपने सारे के सारे पार्ट जो है इसके कंप्लीट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। ये कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज आपने अपने टीचर को चेक करवानी है। ये आपने किसी नोटबुक के ऊपर नहीं करना, अपनी बुक के ऊपर ही करना है काम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास गिवन है अरेबिक न्यूमरल्स या अरेबिक नंबर्स, आपने इनको न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है। यहां पर आपके पास ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनके अंदर 6 है, 6 के लिए आपको पता है VI आएगा। इसी तरह 11 12 11 9 15 16 19 उसके लिए जो ब्लैंक स्पेस है वो राइट करें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसके बाद उसमें आपने रोमन नंबर्स गिवन है उनको अरेबिक फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट आपके पास 12 है, सेकंड जो है वो 3 है, इसी तरह सो ऑन आप कंप्लीट करें जे पार्ट तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस आप लोगों ने ये सीखा था कि जो अरेबिक नंबर्स के बिटवीन क्या आता है, 2 गिवन नंबर्स के किसी भी गिवन नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, किसी भी गिवन नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, वही काम अब यहां पर उसी तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं। लेकिन रिमेंबर कि आपके पास अब हम लोग रोमन में कर रहे हैं। अब ये देखें 18 और 20 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है, रोमन में राइट करें, 19 आता है। बोलने में अरेबिक न्यूमरल की तरह ही हम लोग बोलेंगे, बट या रीड करने में भी अरेबिक न्यूमरल की तरह ही हम लोग करेंगे। राइटिंग में हम लोग अल्फाबेट्स यूज करेंगे अरेबिक नंबर्स की बजाय। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट कम्स बिफोर है और क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट कम आफ्टर है, ये कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आगे आ जाता है, राइट द टाइम इन अरेबिक नंबर्स।
वॉल क्लॉक्स के ऊपर टाइम गिवन है, आपने ये अरेबिक उसमें न्यूमरल में गिवन है, सॉरी रोमन न्यूमरल्स में गिवन है, आपने इनको अरेबिक न्यूमरल में राइट करना है। जिस तरह पार्ट ए किया हुआ है इसी तरह आपने आगे बाकी सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट चलें, अब अपनी टेक्स्ट वर्कबुक की तरफ आए, उसका पेज नंबर 3 ओपन करें। 3 के ऊपर एक एक्टिविटी है और आपने लाउडली अपनी मदर के साथ ये नंबर्स रीड करने हैं और इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। और ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि रोमन नंबर्स क्या है। ये एक नंबर सिस्टम है जो कि ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट रोम से और अभी तक वही हम लोग सिंबल्स जो या अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करना है पेज नंबर 3 के ऊपर आपने, और इसमें आपने करना क्या है कि आपका जो भी रोल नंबर है क्लास के अंदर उसको आपने अरेबिक फॉर्म में और फिर रोमन फॉर्म में राइट करना है। अगर तो आपके साथ कोई दोस्त आपका बैठता है आपकी सीट के साथ, उसका रोल नंबर भी पूछ लें, वो भी आपने नेक्स्ट पेज पर राइट करना है पेज नंबर 4 के ऊपर, और उसको भी रोमन फॉर्म में और अरेबिक फॉर्म में राइट करना है। अब और उसमें फिर दोनों रोल नंबर्स में, अपने में और अपने दोस्त के रोल नंबर में, आपने डिफरेंस क्रिएट करना है कि कौन सा आगे है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, यहां पर भी 2 कॉलम्स हैं, इनको आपने ज्वाइन करना है। कॉलम ए के जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं उनको कॉलम बी के नंबर्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं। जिस तरह यहां पर कॉलम ए में 3 है, 3 को आपने कॉलम बी के 3 के साथ ज्वाइन करना है। सो आपने ये इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि आपने अपने घर में अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है। और आपने करना क्या है, इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ें। विद द हेल्प ऑफ योर मदर मेक अ लिस्ट ऑफ रोमन न्यूमरल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 20 ऑन एन A4 ब्लैंक शीट। A4 वो जो कंप्यूटर का प्रिंट जिस शीट के ऊपर आता है वो वाली शीट होती है, वो आपने ले लेनी है और उसके ऊपर आपने लिस्ट बनानी है अरेबिक नंबर्स की और कॉरस्पॉन्डिंग रोमन नंबर्स की, और फिर उसको आपने बुक के इसी पेज के साथ पेस्ट कर देना है। और एट द एंड आपने अपनी मदर से यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं, उससे कंफर्म होगा कि आपने अपनी मदर के साथ ये काम कंप्लीट किया है। आगे है प्रैक्टिस ए, क्वेश्चन नंबर 1 है। हर जो पार्ट है इसमें 3 ऑप्शन गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने हर पार्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको गौर से पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि कौन सी चीज गिवन है और कौन सी चीज आपने फाइंड करनी है। हर पार्ट में आप देखेंगे और उसके फिर ऑप्शंस को देखकर करेक्ट को आपने चूज करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 में क्या है, राइट द रोमन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द गिवन अरेबिक नंबर्स। ये अरेबिक नंबर्स गिवन है, इन सब के लिए आपने रोमन नंबर्स लगाने हैं, लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। इसमें आपके पास रोमन नंबर्स गिवन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने अरेबिक नंबर्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वॉल क्लॉक्स हैं, उनके ऊपर टाइम आपने रीड करना है। रोमन नंबर्स में टाइम गिवन है, आपने अरेबिक न्यूमरल्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास टाइम जो है वो अरेबिक न्यूमरल में है, आपने रोमन में राइट करना है। एट द एंड आपने जो भी काम किया है अपनी वर्कबुक के ऊपर या टेक्स्ट बुक के ऊपर, आपने अपने टीचर को दिखाना है और उनसे इस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन लेने हैं, और ये कंफर्म करेगा टीचर आपका कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले इसको जरा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने रोमन नंबर्स को रीड करना सीखा अप टू 20 तक। फिर हम लोगों ने रोमन नंबर्स को राइट करना भी सीख लिया 20 तक के किस तरह रोमन नंबर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और किस तरह राइट किए जाते हैं इजीएस्ट वे में। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपके क्वेश्चन या सजेशंस हैं, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। अल्लाह हाफिज।